सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है कौन के सरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 13 आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। साथियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि आयत क्या होता है और उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है तथा उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आयत। आयत क्या होता है? आयत को अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। क्या चीज? चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। देखिए क्या है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति मतलब एक पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा। टोटल कितनी भुजा हुई? चार भुजा हुई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो चार भुजाओं से घिरी हुआ आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, मतलब इसके सामने की भुजा ये है, यानी कि ये बराबर है, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसके सामने की भुजा क्या है? ये है। ये इसके सामने है, ये इसके सामने है और आप देख सकते हैं कि ये इसके बराबर है, दाएं वाला बाएं साइड के बराबर है और ऊपर वाली भुजा नीचे वाली भुजा के बराबर है, ठीक है। यानी कि चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये देखिए, प्रत्येक कोण 90 अंश का है, समकोण है। क्या है? 90 अंश का, ठीक है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वह आयत कहलाता है, ठीक है। समझ में आ? जैसे अगर ये आयत है तो अगर मानते हैं कि अगर एक भुजा ये 4 है तो इसके सामने की भुजा जो है ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अगर हम इसे 2 मानते हैं तो इसके सामने की जो भुजा है वो भी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर ही होगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, 90 अंश का कोण, ठीक है। तो वो होता है आयत। अब इसी पर कुछ सूत्र होते हैं, जैसे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद जो एक सूत्र होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का क्या सूत्र होता है? 2 फिर ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है लंबाई मतलब 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट यानी कि कर्ण के अंदर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, ठीक है, धन चौड़ाई का वर्ग। ये 3 मेन फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है? पहला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसमें ये देखिए, ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट यानी कि कर्ण के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अगर जैसे इसमें हमको देखना हो, अगर इसमें कह रहा हो कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए, मान लीजिए अगर इसी आयत का हमको बोल दे कि क्षेत्रफल निकालिए, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या दिया है इसमें? 4 दिया है ना। देखिए लंबाई ये क्या है? 4 है, तो 4 गुणे चौड़ाई कितनी दी हुई है? 2, तो 4 गुणे 2, तो 4 दूना 8 वर्ग। अगर ये सेमी में है तो सेमी लिख दीजिए, सेमी है तो सेमी में लिख दीजिए, मीटर में दिया है तो मीटर में लिख दीजिए।
तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, उसके आगे अगर सेंटीमीटर में मान दिया था तो सेंटीमीटर कर दीजिए, मीटर में मान दिया था तो मीटर कर दीजिए। तो अगर इस वाले में कहे कि इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये 3 सूत्र हैं, आप देख लीजिए, ये 3 ठो सूत्र हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, 4 ठो सूत्र हैं, 3 ठो, कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप किसी भी चीज का हो, आयत का ही नहीं, वर्ग का हो, समचतुर्भुज का हो, किसी भी चीज का हो, चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो वही हमने किया, लंबाई प्लस चौड़ाई, एक बार लंबाई और चौड़ाई जोड़ लिया और उसी का दोगुना कर दिया। अरे क्योंकि 2 बार है ना वही चीज, एक बार लंबाई चौड़ाई जोड़ लिया और उसका दोगुना कर दिया। जैसे इसमें देखिए, अगर लंबाई 4 है और चौड़ाई 2 है तो 4 2 6, उसका दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा ना। या फिर इसको अलग अलग जोड़ लीजिए, 4 2 6, 4 10 2 12। तो अलग अलग जोड़ने से अच्छा क्या रहता है, एक बार लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेते हैं और उसी का हम दोगुना कर देते हैं, तो वो आ जाता है परिमाप। देखिए आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, देखिए जैसे ये आयत है, ये आयत है, ठीक है, तो ये जो तिरछी वाली लाइन होती है ना, यही होता है विकर्ण। ठीक है, ये क्या होता है, विकर्ण। चाहे इधर से भी रहेगा, दोनों की लंबाई बराबर ही रहेगी, जितना ये होगा तो उतना ही ये भी होगा। ठीक है, दोनों की लंबाई बराबर होती है, तो एक विकर्ण मालूम होगा तो दूसरा भी उतना ही होगा। तो विकर्ण की जो लंबाई होती है, देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो ये जो विकर्ण होता है ना, ये जो विकर्ण होता है, यहाँ तक आ रहा है, चलिए इधर दिखा देते हैं आपको। जैसे ये देखिए आयत है, आयत है, इसमें ये है क्या, विकर्ण। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं A B C और D, कुछ भी रख लीजिए, कहीं भी ABCD प्लेस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, ये डल गया विकर्ण। अब अगर ध्यान से देखें, अगर इतना हम दबा दें हाथ से, ऐसे ढक ले इतना अगर हम, तो ये क्या हो गया, एक त्रिभुज बन रहा है ना। अगर इतनी लाइन को हम ढक ले, ये वाली और ये वाली लाइन को अगर हम इतना ढक ले, तो ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना। और ये विकर्ण है, और विकर्ण क्या होता है, देखिए अगर ये त्रिभुज बन जाता, मान लीजिए इतना अगर हम दबा दें, तो ये क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज में ये जो सबसे लंबी वाली रेखा होती है तिरछी, वो क्या होती है, कर्ण होती है। और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं ना कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वही होता है कर्ण का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वही है लंब, और चौड़ाई तो वही रूप है, आप जान लीजिए। ठीक है, तो आयत का विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। अब इसी फॉर्मूले पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, आप इसे तीनों को नोट कर लीजिए। हाँ, अब बाकी फिर से गुजारिश है, हमेशा ही रहती है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने कॉलेज के जो ग्रुप हैं, फ्रेंड्स ग्रुप है, उसमें सभी जगह शेयर कर दीजिए उन लोग को, तो वो भी जुड़ जाएंगे हमसे और वो भी पढ़ा करेंगे, और मैथ से सबकी निकल जाएगी, और 25 में 25 तो पाना ही है, ये तो हमारी टैगलाइन है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन ऐसे लिख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेमी तथा चौड़ाई 6 सेमी है। दिया है, ऐसे लिख लीजिए, दिया है, जो जो चीज पहले दिया हुआ है उसको पहले लिख लिया करिए किसी भी क्वेश्चन में, ये गोल्डन रूल है। पहले जो दिया है वो लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है वो लिख लीजिए, फिर उसके बाद लिखिए प्रश्नानुसार, और जो प्रश्न कह रहा है उसी हिसाब से करते चले जाइए, आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिया है लंबाई बराबर कितना दिया है, मतलब आयत की लंबाई बराबर कितना दिया है, 8 सेमी। ठीक है, आयत की लंबाई कितना दिया है, 8 सेमी, तथा आयत की
चौड़ाई बराबर कितना दिया है 6 सेमी। आयत की चौड़ाई 6 सेमी दिया था तो हमने 6 सेमी लिख लिया। अब पूछ का रहा है आयत का क्षेत्रफल, तब आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना, हमने पढ़ा था। हम लिखवा देते हैं, तीनों फार्मूले इधर लिख देते हैं जिससे आपको हमेशा बार बार बताना न पड़े, आपको याद रहे, यहाँ पे आप देखते जाया करिए, ठीक है। 3 सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। दूसरा सूत्र क्या हमने बताया था कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही बताया था ना कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। और तीसरा क्या बताया था, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है आयत का विकर्ण। चलिए, तो ये तीनों सूत्र हमने लिखवा दिया, आप इसी पर आधारित सारे क्वेश्चंस रहेंगे। फॉर्मूला हिंदी में बोलते हैं सूत्र, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक आयत की लंबाई, मतलब एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 8 सेमी तथा चौड़ाई 6 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो हमने मान लिया कि तो दिया था कि आयत की लंबाई बराबर 8 सेमी तथा आयत की चौड़ाई बराबर 6 सेमी, तब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई कितनी दी हुई है 8 सेमी, तो लंबाई की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। गुणे का चिन्ह था तो ऐसे गुणे का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी हुई है 6 सेमी, तो हम चौड़ाई की जगह क्या लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 लिख देंगे, ठीक है। अब हल कर लेते हैं, तो 8 में जब 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 6 48, कितना आया 48। और ये किस में दिया था, सेमी में दिया था, तो 48 वर्ग सेमी, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाता है, उसके आगे वर्ग लगाइए। उसके बाद अगर ये सेमी में दिया है लंबाई तो सेंटीमीटर लिखिए, मीटर में दिया है तो मीटर में लिखिए, ठीक है। तो 48 वर्ग सेमी, यही होगा हमारा आंसर। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, उसके आगे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर 48 वर्ग सेमी, ठीक है। ये लिखिए या फिर लिख दीजिए, अतः आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी होगा। आपका जो अच्छा हो वो आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये है, एक बार आप देख लीजिए, जिसको नोट करना हो वो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकता है। चलिए फिर से हम समझा देते हैं। क्या दिया था कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 8 सेमी तथा चौड़ाई 6 सेमी है। तो हमने लिया कि जो दिया है उसको हमने लिख लिया। तो दिया है आयत की लंबाई बराबर कितना दिया था 8 सेमी, तो हमने लिख लिया 8 सेमी। उसके बाद आयत की चौड़ाई कितना दी थे 6, तो हमने 6 लिख लिया, आयत की चौड़ाई बराबर 6 सेमी। उसके बाद पूछ क्या रहा था, आयत का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि तब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया था 8, तो हमने लंबाई की जगह पर 8 लिखा, बीच में गुणे का निशान था तो गुणा लगाया। उसके बाद चौड़ाई कितना दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई की जगह पर हमने क्या लिखा 6 लिख दिया। तो 8 में जब 6 का गुणा करते हैं तो 8 6 48, और चूंकि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग में लिखा जाता है, इसलिए 48 वर्ग सेंटीमीटर में ये था तो सेंटीमीटर, तो 48 वर्ग सेंटीमीटर, यही हुआ आंसर। आप चाहे यहाँ तक लिख दीजिए, चाहे उसके आगे एक लाइन लिख दीजिए कि अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर 48 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर आयत का क्षेत्रफल, अतः आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आपका जो इच्छा हो वो लिख दीजिए, या फिर यहाँ तक भी अगर आंसर लिख देंगे तो वो भी सही है, ठीक है। और उसके साथ अगर आपने चित्र बना दिया तो फिर तो बल्ले बल्ले। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में, खासकर देखिए जो ये वाले जो क्वेश्चन है, जो ज्यामिति वाले क्वेश्चन है ना, उसमें अगर आप क्या करेंगे, अगर चित्र बना देंगे तो फिर आपका नंबर कोई काटेगा ही नहीं। एग्जामिनर जो है इसी बात से मुरीद हो जाएगा कि बच्चे ने मेहनत किया है। आप एक ऐसे चित्र बना दीजिए सबसे पहले ही,
ठीक है, आप कहीं भी एक जगह चित्र बना दीजिए, ऐसे ऐसे एक आयत का चित्र बना दीजिए, एक का नाम लिखिए ए बी सी और डी, ऐसे चारों भुजाओं का नाम रख दीजिए। दिया है लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिख दीजिए 8 सेमी, और चौड़ाई दिया है 6 सेमी, तो ऐसे लिख दीजिए 6 और सेमी। ठीक है, इधर भी लिख दीजिए 6 सेमी, मतलब ऐसे चाहिए ऐसे लिख दीजिए, हाँ इधर भी 6 सेमी और इधर भी 8 सेमी। ठीक है, तो एक आयत बना दीजिए, उसमें चारों भुजाओं का नाम लिख दीजिए ए बी सी डी, और उन पे जो भी भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 8 6 6 इतना कर दीजिए। इतने में एग्जामिनर खुश, पूरे में पूरा नंबर दे देगा आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, और फिर से आपसे कह रहा हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 8 सेमी है तो आयत की लंबाई बताइए। सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं। क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जो दिया है पहले लिख लीजिए। हमने क्या बताया, पहले जो दिया है उसको लिख लिए, फिर उसके बाद जो पूछ रहा है उस पर काम करिए। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, ऐसे दिया है, क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 72 वर्ग सेंटीमीटर, 72 वर्ग सेंटीमीटर, 72 वर्ग सेमी आयत का क्षेत्रफल दिया है। तथा आयत का चौड़ाई कितना दिया है, तथा आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई कितना दिया है, 8 सेमी, तो हमने लिख लिया 8 सेमी। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल दिया था 72, तो हमने लिखा आयत का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर, तथा आयत की चौड़ाई कितना दिया था 8 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया आयत की चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, आयत की लंबाई। तब आयत की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, या फिर यहीं से आप हल कर सकते हैं, लेकिन उतना दिमाग नहीं काम करेगी फॉर्मूले में कहाँ लगाएं, तो आप पहले लिख लीजिए कि तब आयत की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। अरे लंबाई पूरा लिखें चाहे ल लिख के वो लगा दें बिंदी, वो एक ही चीज़। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हमको दिया क्या है, एक क्षेत्रफल दिया है और उसके बाद क्या दिया है, चौड़ाई दिया है, मतलब ये दिया है और ये दिया है। बी पूछ क्या रहा है, लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो जो दिया है, तो जो चीज़ दिया है उसको हम वहाँ पे लिख देते हैं, जो पूछ रहा है उसको निकाल लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 72 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत के क्षेत्रफल की जगह पर क्या लिखेंगे, 72, बराबर का चिन्ह था, बराबर का चिन्ह लगाया। फिर लंबाई, लंबाई कितना दिया है नहीं मालूम है, तो वैसे लंबाई को ऐसे ही लिख लेते हैं, लंबाई गुणे, गुणा का चिन्ह था, गुणा लगाए। चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया है 8 सेमी, तो ऐसे 8 लिख लेते हैं। ठीक है, चौड़ाई की जगह पर 8 लिख लेते हैं। अब संख्या की तरफ जाएगा, तो 8 इधर गुणे में था, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 72/8 बराबर लंबाई। समझ में आया ना, 72, ये 8 गुणे में था, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग यानी कि बटे में चला जाएगा। तो 72/8 बराबर लंबाई। तो 8 × 1 = 8 और 8 × 9 = 72, 8 × 1 = 8, 8 × 9 = 72। तो क्या आया, 9/1 बराबर लंबाई, यानी कि लंबाई बराबर क्या आ गई, 9/1 का मतलब क्या होता है, 9। तो 9 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका लंबाई, लंबाई कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कह रहा था कि एक आयत का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर 72 वर्ग सेंटीमीटर, तथा आयत की चौड़ाई कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। तब आयत की चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर, तथा आयत की चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो जो दिया है उसको लिख लिया। तब आयत की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आयत की लंबाई पूछ रहा था, आयत की लंबाई बताइए, तो हमको नहीं मालूम था, तो हमने लिख लिया। तब आयत की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई।
आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने आयत का क्षेत्रफल मालूम था तो आयत के क्षेत्रफल की जगह पे 72 लिख दिए, और हमको लंबाई नहीं मालूम थी तो उसको ऐसे ही उतार दिए, गुणा था तो गुणा लगा दिए, चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई की जगह पर हम क्या लिख दिए 8। उसके बाद जब इसको हल किए तो 8 इधर गुणे में था, इधर गया तो भाग में हो गया, तो 72/8 बराबर लंबाई, तो 8 1 के 8, 8 9 72, तो आया 9/1 बराबर लंबाई, यानी कि 9/1 का मतलब क्या होता है, 9 ही होता है। तो लंबाई बराबर कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछ रहा था, यही हमारा हुआ आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब आप कहेंगे कि क्षेत्रफल का ही सूत्र सर आपने क्यों लगाया, यहाँ पे तो 3 सूत्र हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो भैया जब हमको 2 चीज दिया हुआ है, तीसरा चीज पूछ रहा है, तो आप ऐसा सूत्र खोजिए जिसमें ये तीनों चीजें हों। ठीक है, समझ में आया। कोई भी सूत्र कैसे लगाया जाता है, अब इसमें तो तीनों है ना, आप कहेंगे कि लंबाई चौड़ाई इसमें भी है, लंबाई चौड़ाई इसमें भी है, लंबाई चौड़ाई इसमें भी है, तो सर वही वाला लगा दीजिए। नहीं भैया, ऐसा सूत्र लगाइए जिसमें ये तीनों चीजें हों, मतलब क्षेत्रफल भी हो, चौड़ाई भी हो, लंबाई भी हो, वही वाला सूत्र लगाइए। तो वो वाला सूत्र कौन सा है, क्षेत्रफल भी हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, तो हमने यही वाला सूत्र लगाया। तो सूत्र लगाने का जो तरीका होता है ये भी जान लीजिए कि 3 चीज में 2 चीज दिया है, एक पूछ रहा है, तो ऐसा सूत्र ढूंढिए जिसमें ये तीनों चीजें हों। तो क्षेत्रफल में ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 2 चीजें रख के तीसरा हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हमने लगाया हाथ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको हल किया तो आया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेमी है, यदि उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई बताइए। इसमें क्या है, उसमें हमको चौड़ाई देके लंबाई पूछ रहा था, इसमें लंबाई देके चौड़ाई पूछ रहा है। वही क्वेश्चन है एक तरीके से। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन दिया है, जो चीज दिया हुआ है पहले लिख लीजिए। दिया है, क्या क्या दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, 54 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 54 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया कि आयत का क्षेत्रफल बराबर 54 वर्ग सेंटीमीटर। अब तथा उसकी लंबाई, तथा उसकी या फिर तथा आयत की लंबाई बराबर कितना दिया, आयत की लंबाई कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया 9 सेमी। ठीक है, दिया था कि एक आयत का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई बताइए। तब आयत की चौड़ाई बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। नहीं पता है तो हम लिख दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब ऐसा सूत्र लगाइए जिसमें क्षेत्रफल हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो, यही 3 चीज होगी। तो जब 2 चीज दी हुई है तो तीसरा हम ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसा सूत्र ढूंढिए। इसमें कौन सा है, यही पहले ही दिख रहा है। इसमें आयत का क्षेत्रफल भी है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो यही वाला सूत्र लगेगा। बाकी में देखिए लंबाई चौड़ाई तो है लेकिन क्षेत्रफल नहीं है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई तो है लेकिन क्षेत्रफल नहीं है, इसलिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, सूत्र नंबर 1, आयत का क्षेत्रफल। तब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 54, तो 54 लिख देते हैं क्षेत्रफल की जगह पर। आयत के क्षेत्रफल बराबर 54। ठीक है, बराबर लंबाई कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, तो हम लंबाई की जगह पर क्या लिख देंगे, 9 सेंटीमीटर। गुणे चौड़ाई नहीं दिया था तो चौड़ाई हम ऐसे चौड़ाई ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब 9 इधर गुणे में था, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। सीधे से आप जानते हैं कि संख्या की तरफ जाती है, अक्षर की तरफ रहते हैं। तो 54 की तरफ 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 54/9 बराबर क्या आ जाएगा, चौड़ाई। अब आगे आइए, 9 1 के 9, 9 6 54, तो चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, अरे देखिए ना, 9 1 के 9, 9 6 54, तो 6/1 आया। 6/1 का मतलब क्या होता है, 6 ही होता है ना। तो चौड़ाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, और यही हुआ हमारा क्या, आंसर। ठीक है, समझ में आया। फिर से समझा देते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल क्या है, देखिए क्या कह रहा था कि एक आयत का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमने लिख लिया कि दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर 54 वर्ग सेंटीमीटर तथा उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तथा आयत की लंबाई कितनी है,
9 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख लिया कि आयत की लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि आयत की चौड़ाई बताइए, तो हमने लिखा कि तब आयत की चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क, नहीं मालूम था तो हमने लिख दिया कि आयत की चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं कि ऐसा सूत्र ढूंढना है कि जिसमें क्षेत्रफल हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, यही तीनों चीजें हों। तो ये पहले ही वाला सूत्र है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसमें क्षेत्रफल भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तो हमने लगा दिया कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया था 54, तो क्षेत्रफल की जगह पे हमने लिखा है 54, बराबर का चिन्ह था, बराबर का चिन्ह लगाया, लंबाई दी हुई थी 9, तो लंबाई की जगह पर 9 लिखे, गुणे चौड़ाई दिया हुआ था नहीं, चौड़ाई हमको नहीं मालूम थी, तो हमने चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई ही लिख दिया। तो 54 बराबर 9 गुणे चौड़ाई, तो 9 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में होगा क्या 54/9, तो 9 1 के 9, 9 6 54, तो आया 6/1 बराबर चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई बराबर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप बताइए। क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा आयत की जो चौड़ाई दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आयत का परिमाप बताइए। इस वाले में क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो पहले जो दिया है तो वही दिया है, लिख लीजिए। पहले सॉल्यूशन ऐसे लिखिए, सॉल्यूशन, या हिंदी वाले जो लिख रहे हैं उसको हल लिख लिया करिए। ठीक है, चाहे अंग्रेजी में लिखिए तो SOL यानी सॉल्यूशन, और हिंदी में लिखिए तो हल। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्या कह रहा है, दिया है, जो चीज पहले दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। दिया है क्या दिया हुआ है, आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं 20 सेमी। आयत की लंबाई बराबर 20 सेमी तथा आयत की चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेमी, तो हम लिख लिए कि आयत की चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद पूछ क्या रहा है, आयत का परिमाप बराबर, तब आयत का परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर कभी आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कभी आप डायरेक्ट हल करने लगते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, यही रेकमेंड करूँगा कि आप डीएलएड के एग्जाम में जितना एलेबोरेट कर सकें, जितना आप लंबा लिख सकें उतना लिखिए, क्योंकि आपको प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ाना है और डीएलएड वाले ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उसी तरह से विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, इसलिए कोई भी स्टेप मिस मत करिए। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि बस आपको बैठना है जल्दी से जल्दी हल करना है, ऐसा नहीं है। एलेबोरेट करके खूब बड़े से जितना विस्तार से आप लिख सकें। तो ठीक है, तो तब आयत का परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क। बुक में शॉर्ट में दिया है, आप देखेंगे बुक्स में शॉर्ट में दिया है, भैया उतना शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, नंबर भी शॉर्ट हो जाएगा। चलिए, तब आयत का परिमाप बराबर कितना है क्वेश्चन मार्क। क्या है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है ना। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्वेश्चन भी तो यही पूछ रहा था ना कि एक आयत दिया हुआ है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तब आयत का परिमाप बताइए। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो बराबर 2 था तो 2 लिख दिए। लंबाई कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो लंबाई की जगह पर क्या लिखेंगे 20, प्लस था तो प्लस लगा दिए। चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हम चौड़ाई की जगह पर क्या लिखेंगे 10, बराबर। अब देखिए, 2 बॉड मास हमेशा ध्यान रखिए। पहले इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट को हल करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले ही तोड़ दीजिए। देखिए आंसर तो आ जाएगा, उसमें भी आएगा, लेकिन वो नियम गलत होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ भैया, प्राइमरी वालों को पढ़ाना है तो बॉड मास लेके हमेशा चलना है। ठीक है, देखिए रिकॉर्डिंग रुक गई थी, मुझे पता भी नहीं चला, मैं आगे तक पूरा पढ़ा ले गया था, उसके आगे आधे घंटे तक का सेशन ले लिया था। चलिए अब इसी पे रोकेंगे, इसी क्वेश्चन के बाद। कहाँ तक हम थे कि आयत का परिमाप बराबर क्या था, 2 ब्रैकेट में 20 प्लस 10, यही था ना, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 20 10 कितना होता है 30, तो 2 ब्रैकेट में 30, तो क्या होगा 2 गुणे 30। जब ब्रैकेट टूटेगा तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 30, 2 गुणे 30 कितना होता है 60, तो 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत का जो परिमाप आया वो क्या आ गया 60 सेंटीमीटर, यही होगा हमारा आंसर।
अब इसके बाद है, लेकिन अब नहीं समझाएंगे क्योंकि आधे घंटे पूरा पढ़ा ले गए, बाद में देख रहे हैं रिकॉर्डिंग रुक चुकी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।